हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैव प्रकरण का ये दूसरा हिस्सा है और कहेंगे एनसीईआरटी की तरफ से लेंगे। हालांकि एनसीईआरटी की मतलब चौथा या पांचवा चैप्टर में है जैव प्रकरण, उसी का एक हिस्सा है। अगर बुक का बात करेंगे तो जैव प्रकरण में इसको दूसरा चैप्टर में रखा गया है। मतलब बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आएगा। श्वसन हम लोग एनी टाइम करते हैं, आप सब जानते हैं। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये श्वसन होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन गलत, ये श्वसन नहीं होता। सांस हवा लेना, हवा छोड़ना, ये हमारा श्वसन, गैसों का आदान प्रदान है। इसको श्वासोच्छवास या ब्रीदिंग कहते हैं। श्वसन क्या होता है उसको हम लोग जाने, समझ गए दोस्तों। जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये श्वसन नहीं है। ये एक श्वसन का प्रोसेस है जिसमें गैस का आदान प्रदान करते हैं। श्वसन ये नहीं कहलाता। पहले हम बात करें जैव प्रकरण की, तो हालांकि हम बताएं जब जैव प्रकरण स्टार्ट किए थे, जैव प्रकरण किसको कहते हैं? वो सारे प्रकरण जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। जैव प्रकरण किसको कहते हैं? वो सारे प्रकरण, जैव प्रकरण, वो सारे प्रकरण जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। दोस्तों हम लोग किससे किससे जीवित रहते हैं? पहला पोषण, क्या खाना के बगैर हम लोग जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा हमारा श्वसन, क्या श्वसन के बगैर जीवित रह सकते हैं? क्या सांस लिए बगैर जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक मिनट भी सर नहीं रह पाएंगे। तीसरा हमारा परिवहन। परिवहन में दोस्तों इसलिए हम लोग का ये चलना फिरना, ये परिवहन है। हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं, जो खाना पचता है, कोशिका में एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट करता है, ट्रांसफर होता है, वो हमारा परिवहन कहलाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का हमारे पूरे शरीर में मूवमेंट होता है, वो परिवहन कहलाता है। उसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते। चौथा था दोस्तों उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या? उत्सर्जन के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर हम एक दिन अगर हम अपना पेशाब होल्ड करें, लेटरिन होल्ड करें, तो उसमें बेचैनी हो जाएगा। पेशाब तो यहाँ 1 घंटा 2 घंटा भी होल्ड नहीं हो जाता। अगर खाना खा तबीयत से आपको प्रेशर बन जाए तो आप उसको भी ना रोक पाइएगा। तो उत्सर्जन बहुत जरूरी है हम लोग को जीवित रहने के लिए। ये 4 चीज हम लोग को जिंदा रहने के जरूरी है: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब कहिएगा सर जनन का है, जिंदा रहने के जरूरी नहीं है? नहीं दोस्तों, अभी हम लोग शादीशुदा नहीं है, बच्चे पैदा नहीं करे, जिंदा नहीं है क्या? अभी देखिए हमारे देश को प्रधानमंत्री बच्चे पैदा नहीं कर रहे, जिंदा है ना? तो जनन हमारा सजीव का लक्षण है, सजीव के लिए जरूरी है, सजीव के लिए अनिवार्य है, अपने संतान की उत्पत्ति करता है। लेकिन जिंदा रहने के लिए वो जरूरी नहीं है। इसलिए जैव प्रकरण में किसको रखा नहीं गया? जनन को। जनन सजीव का गुण है, बेशक सजीव प्रजनन करते हैं, लेकिन प्रजनन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर प्रजनन नहीं भी करेंगे तो जिंदा रहेंगे, समझ गए। जैव प्रकरण के चारों प्रोसेस हम लोग पोषण पढ़ चुके हैं। अब हमारा बारी है श्वसन का, समझ गए दोस्तों। तब हम लोग देखेंगे श्वसन क्या है। हम लोग का दूसरा चैप्टर है श्वसन। श्वसन दोस्तों होता है, याद करिए, पोषण हम लोग क्या कर रहे थे? खाना खाते थे, खाना पचा, खाना पच के किस फॉर्म में बनता था? सर जी कोई पूछने वाला बात है? खाना हम लोग पच के C6H12 O6 के रूप में बनता था, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता था, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता था। मैक्सिमम भोजन हमारा किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ठीक है दोस्तों, इस ग्लूकोज का क्या होता है? खाना पचने के बाद क्या होता है दोस्तों? कभी आपने खुद से क्वेश्चन पूछा? जो खाना खाए पच के ग्लूकोज होता है, इसका क्या होता है? खाना मॉलिक्यूल उतना खाना खाते हैं पच के गायब। आप खाना जितना खाते हैं क्या उतना आप बाथरूम करते हैं? नहीं करते। जितना पानी पीते हैं क्या उतना टॉयलेट करते हैं? नहीं करते। फिर ससुरा जाता कहाँ है? रोज दिन ठूस ठूस कर खाते हैं, फिर भूख लग जाता है, वो आखिर जाता कहाँ है दोस्तों? उसका जवाब ये चैप्टर देगा। उसका जवाब हमारा ये चैप्टर देगा। कौन चैप्टर? श्वसन। वो सब का क्या होता है अभी देखेंगे दोस्तों। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाए, खाना पचा, किस रूप में पचा? ग्लूकोज के रूप में पचा। इस ग्लूकोज का पुनः क्या होता है? बोलिए। इस ग्लूकोज के साथ पुनः मरम्मत होता है। कैसी मरम्मत? स्पेशल किस्म का इसका ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल किस्म का मरम्मत होता है, जिससे हम लोग को ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है, ढेर सारी हम लोग शरीर में ऊर्जा मिलता है। उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग खाना मतलब पढ़ने में कर रहे हैं, काम करने में कर रहे हैं, उसके बाद हमारे शरीर के डेवलपमेंट में करते हैं, और उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग नए नए कोशिका बनाने में करते हैं।
तो समझ में आया, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका क्या होता है, जो खाना खाए पचने के बाद उसका क्या होता है, ऊर्जा में रूपांतरित होता है। भोजन के पचने के बाद से भोजन के अणु से ऊर्जा को मुक्त करना ही श्वसन कहलाता है दोस्तों। श्वसन किसको कहेंगे, भोजन के अणु से ऊर्जा का मुक्त करना ही श्वसन कहलाएगा। या सिंपल कहेंगे, हमारे शरीर में जिस प्रक्रम के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है उस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। हमारे शरीर में जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है उसे श्वसन कहते हैं दोस्तों। वो प्रक्रिया हमारा क्या है, तो श्वसन हमारा होता है ग्लूकोज, ज्यादातर ग्लूकोज होता है, चाहे अमीनो अम्ल होता है, उसको हमारा रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट अलग अलग कैटेगरी में करता है दोस्तों। ज्यादातर केस में हम लोग को अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इसलिए हम बार बार सांस लेते हैं, एनी टाइम सांस लेते हैं। बिना सांस लिए बगैर हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होगा ना, और ये ऊर्जा हम लोग को एनी टाइम चाहिए, ऊर्जा एनी टाइम चाहिए, इसलिए हम लोग एनी टाइम सांस लेते हैं। तो श्वसन का परिभाषा समझ के, वैसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, या फिर भोजन अणु को तोड़ के ऊर्जा को मुक्त करना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों। श्वसन हमारा ज्यादातर केस में ग्लूकोज से उत्पन्न होता है, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। बहुत सारा बुक इसको कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। वैसे ऊर्जा हमारा दोस्तों मुक्त होता है ना, वो ऊर्जा कन्वर्ट होता है एटीपी में, ऊर्जा कन्वर्ट होता है एटीपी में। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा एटीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहता है। तब दोस्तों हमारा श्वसन क्या कहलाता है, ऊर्जा मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो। अब ऊर्जा किन किन कारण से उत्पन्न हो जाएगा वो अब देखेंगे। ऊर्जा जो है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन का अभाव में भी उत्पन्न होगा। तीनों केस में अलग अलग होता है दोस्तों। जब ऊर्जा मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के करता है, ऑक्सीजन से मिला के करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय शोषण। उसको क्या बोलते हैं, वायवीय शोषण। उसको क्या बोलते हैं, वायवीय शोषण। कब बोलते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ जो ये मिलकर बना ऊर्जा मुक्त करता है। जब हमारा जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त होता है उसको बोलते हैं वायवीय शोषण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मुक्त होता है तो उसको बोलते हैं अवायवीय शोषण। और एक होता है हमारा ऊर्जा का अभाव में होता है दोस्तों। अब बात करें आखिर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। जाहिर सी बात है, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान, मतलब जीव के बारे में पढ़ना, श्वसन भी पढ़ेंगे, सजीव के बारे में पढ़ेंगे। सजीव में बताते दोस्तों क्या क्या था, एक जंतु आ गया, एक पादप आ गया। हम लोग पेड़ पौधा के बारे में भी पढ़ेंगे, जंतु के बारे में भी पढ़ेंगे। पेड़ पौधा देखेंगे, पेड़ पौधा कैसे सांस लेता है, जंतु कैसे सांस लेता है। उसके बाद हम लोग मनुष्य पे थोड़ा आएंगे, मनुष्य का थोड़ा श्वसन का स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन अंग पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैसे सांस लेता है। समझ गए दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम लोग पेड़ पौधा में श्वसन पढ़ेंगे, फिर जंतु श्वसन पढ़ेंगे, उसके बाद मनुष्य में श्वसन अंग के बारे में अध्ययन करेंगे, और ये चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। कल हम लोग पढ़ेंगे श्वसन का प्रकार, क्या होता है हमारा वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। समझ गए, वायवीय क्या होता है, वायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिससे ऊर्जा मुक्त होगा, मतलब ऊर्जा मुक्त का ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो, जो हम लोग शरीर के अंदर होता है। हम लोग वायवीय शोषण ही करते हैं, इसलिए बार बार ऑक्सीजन सांस लेते हैं। तो गैस का छोड़ना, आदान प्रदान क्या कहलाता है, श्वास और छप्पा का। शोषण क्या कहलाता है, शरीर में ऊर्जा को मुक्त करने का प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन दो प्रकार हो जाएगा दोस्तों, एक वायवीय, एक अवायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वायवीय शोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अवायवीय शोषण। हम लोग वायवीय शोषण करते हैं। एक होता है हमारा ईस्ट, ईस्ट से अवगत होइएगा, कवक का एक कोशिकीय भाग। ईस्ट हमारा अवायवीय शोषण करता है, ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त करता है, जिससे शराब बनता है। समझ गए दोस्तों, श्वसन का ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आई होप इससे आपको सारा रोड मैप बन जाएगा। तो हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे श्वसन का प्रकार, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पादप में शोषण, उसके बाद देखेंगे जंतु में शोषण, उसके बाद हम लोग एक दिन देखेंगे मनुष्य का सभी शोषण। 5 लेक्चर में, 5 से 6 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन अच्छे समझ में आएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।